नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यशस्वी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर पार्ट बी में जिनका प्रमोशन, ट्रांसफर या प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है उनको क्या जानकारी भरना है, नवनियुक्त शिक्षकों को क्या जानकारी भरना है, फ्रॉम डेट टू डेट में समस्या आ रही है उसमें क्या भरना है, उन सभी समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शिक्षा संबंधी लेटेस्ट अपडेट हम सबसे पहले लाते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शिक्षक साथियों, हम आ गए हैं लॉगिन वाले सेक्शन पर। अब देखिए, लॉगिन वाले सेक्शन पर एक नया अपडेशन और हो गया है। पोर्टल पर लगातार अपडेशन चल रहा है। यहाँ पर पहले कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन आता है, अब उसको हटा दिया है। अब डायरेक्ट आप अपना यूजर नेम और जो पासवर्ड बनाया है उसको डालकर यहाँ पर लॉगिन हो सकते हो। जैसे हमने कैप्चा कोड और पासवर्ड डाला, हमें पोर्टल पर आ गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक और संशोधन हुआ है कि आपने जैसे अपनी जो डिटेल भरी थी प्रोफाइल वेरिफिकेशन वाली डिटेल, इसको अब आप देख भी सकते हो। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है व्यू लॉग डिटेल में व्यू वाला ऑप्शन। जैसे आप इस पर व्यू करोगे तो आपने जो डिटेल फिल करी थी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आपको जाना है एम्प्लॉय डायरेक्टरी में। यहाँ पर मिलेगा ट्रांसफर हिस्ट्री डिटेल। जैसे आप ट्रांसफर हिस्ट्री देखिए, यहाँ पर आप एक नया पॉपअप मैसेज शो हो रहा है। क्या है, आपको इसको दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना। सबसे पहला पॉइंट है, पूर्व सेवाकाल के दौरान प्रथम नियुक्ति के पश्चात लागू प्रत्येक ट्रांसफर, प्रमोशन, डेप्यूटेशन की जानकारी प्रविष्ट करें एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। मतलब आपके पूरे सेवा काल में आपके कितने ट्रांसफर हुए हैं, कितने प्रमोशन हुए हैं, कितनी बार आप डेप्यूटेशन पे गए हैं, उन सब की जानकारी आपको यहाँ पर भरना है और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है। उसका दूसरे नंबर पर है एम्प्लॉय लॉगिन से ट्रांसफर हिस्ट्री डिटेल जब भरी जा रही है तब आपको पूर्व में हुए ट्रांसफर, प्रमोशन एवं डेप्यूटेशन की जानकारी अपडेट करना है। मतलब आपको अपनी स्वयं की लॉगिन से ही सारी चीज़ें डालना है। तीसरा पॉइंट है फर्स्ट ज्वाइनिंग डिटेल और करंट ज्वाइनिंग डिटेल की जानकारी ऑलरेडी फॉर्म में उपलब्ध है। मतलब आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग और करंट ज्वाइनिंग की डिटेल फॉर्म में अपलोड है, आप उसको सुधार नहीं सकते, वो एज इट इज रहेगी। फर्स्ट ज्वाइनिंग ऑर्डर डेट और करंट ऑर्डर डेट के अंतराल में हुई ट्रांसफर की जानकारी अपडेट करना। देखिए, यहाँ पर आपको अब स्पष्ट कर दिया है कि फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट और करंट ऑर्डर डेट, इसके बीच में जितने भी आपके प्रमोशन, ट्रांसफर, प्रतिनियुक्तियाँ हुई है उसकी डिटेल आपको फिल करना है। फॉर्म में आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग डिटेल पहले से भरी हुई है। उसके बाद करंट ज्वाइनिंग, करंट ऑर्डर डेट, फर्स्ट ऑर्डर डेट और करंट ऑर्डर डेट, ये दो चीज़ें पहले से प्री फिल करी हुई है। इसके अलावा अगर कुछ आपका प्रमोशन, ट्रांसफ़र हुआ इसके बीच में, वही जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है फ्रॉम डेट में डेट ऑफ ऑर्डर और टू डेट में डेट ऑफ रिलीविंग प्रविष्ट करना है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि फ्रॉम डेट में ऑर्डर की डेट डालना है और टू डेट में रिलीविंग की डेट डालना है। मतलब आपको कौन सी डेट को आप वहाँ से रिलीव हुए, ये जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है। ध्यान दें, करंट डेट में रिलीविंग डेट अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप करंट डेट डाल रहे हैं तो वहाँ से आपकी रिलीविंग डेट अधिक नहीं होना चाहिए। मान लो आपकी करंट डेट यहाँ पर जो है ऑर्डर की करंट ज्वाइनिंग डेट है, अगर आप रिलीविंग डेट उससे ज़्यादा डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, वहाँ पर ऑप्शन खुलेगा ही नहीं। सातवें नंबर का पॉइंट है फॉर्म डेट में फर्स्ट ज्वाइनिंग से ज़्यादा की डेट नहीं होनी चाहिए और टू डेट में करंट ज्वाइनिंग से ज़्यादा की डेट नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि फ्रॉम डेट में फर्स्ट ज्वाइनिंग, मतलब आपकी जो प्रथम ज्वाइनिंग है उससे ज़्यादा की डेट नहीं होनी चाहिए और टू डेट में करंट ज्वाइनिंग, इससे ज़्यादा की डेट नहीं होनी चाहिए। तो फॉर्म डेट और टू डेट के बारे में आपको पूरी जानकारी स्पष्ट हो गई है। अब बारी आती है कि किनको ये फॉर्म भरना है। इसको आपको ओके करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम ये स्पष्ट कर दें कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ज्वाइनिंग वाली
जो साला का नाम है और वहाँ का डाइस कोड है वही डालना है। उनका प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिप्यूटेशन में उनको कुछ भी नहीं भरना है। सिर्फ करंट स्कूल का नाम और उसका डाइस कोड डालकर उसको सेव कर देना है एज इट इज़। कोई जानकारी आपको फिल नहीं करना है। उसी प्रकार जिनकी प्रतिनियुक्ति या ट्रांसफ़र या डिप्यूटेशन पे नहीं गए हैं उनको भी कुछ जानकारी फिल नहीं करना है। उनको भी डायरेक्ट अपनी प्रथम आपकी जो नियुक्ति हुई है उस संस्था का नाम और उसका डाइस कोड डालकर सेव कर देना है। तो आई होप आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन करी हुई है। अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का उत्तर जरूर देंगे।